आज का प्रातः क्लास है 2 जून 1965 बुधवार। रिकॉर्ड चला है। माता ओ माता तू है जीवन की दाता। ये 2 अक्षर है जगदम्बा की महिमा के सुने। बच्चों को अभी अच्छी तरह से मालूम है कि ज्ञान पूरा मिला हुआ है। जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट होता है, और जो पास्ट होता है फिर उसको प्रेजेंट होना है। अभी है प्रेजेंट, और ये है पास्ट की महिमा। क्या माता तू है जीवन की दाता। पास्ट की महिमा थी, अभी भी है, ऐसे कहेंगे ना। जगदम्बा थी जिसकी महिमा गाई जाती है। अब जिनमें ज्ञान नहीं है वो तो कहेंगे जगदम्बा की महिमा परंपरा से चली आ रही है। कब से चली आ रही है ये उनको मालूम नहीं है। और तुम बच्चों को तो मालूम है कि बरोबर 5000 वर्ष पहले ये जगदम्बा ने कर्तव्य किया था। कौन सा कर्तव्य किया था? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की थी। इनको वास्तव में कपिला कामधेनु कहा जाता है। अभी वो कोई जानवर की तो बात नहीं है। उनमें तो बहुत ही कथाएं लिखी हुई हैं कि बरोबर कपिला कामधेनु को चुराए ले गए। फिर वो गुस्सा लगा, फलाना लगा। फिर रावण में कहते हैं रावण सीता को चुराए ले गया। ऐसी बहुत ही कथाएं हैं। ये पास्ट की कथाएं चली आती हैं। अभी वो पास्ट प्रेजेंट जरूर होना है। कौन सी सन की वाणी है? 65 की वाणी। वो 5000 वर्ष पहले का पास्ट अभी प्रेजेंट जरूर होना है, हुआ नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बरोबर अभी बच्चे जानते हैं कि जिस मम्मा की पास्ट की महिमा अभी तलक गाते हैं वो अभी प्रेजेंट में है। मम्मा क्यों गाई जाती है? दुनिया को कुछ भी पता नहीं है।
अभी मम्मा को बच्चे जानते हैं, ये दुनिया तो नहीं जानती है। जो जो आकर के बच्चे बनते हैं वो जानते हैं कि अभी जगदम्बा व जगत पिता हमारी सभी मनोकामनाएं श्रीमत द्वारा पूरी करते हैं, इसलिए उनको कामधेनु कहा जाता है। लक्ष्मी को कोई कामधेनु नहीं कहा जाता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा। ये किसके लिए है, कहाँ के लिए है? कहेंगे भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो बरोबर भविष्य 21 जन्म के लिए तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी कामना के लिए न कोई देवी देवताओं के मंदिर वगैरह है, न कोई इच्छा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ तुम जानते हो कि तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यानी तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, बस। और तो फिर कोई चीज की दरकार नहीं है। आधा कल्प जो पास्ट हो गया वो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, पूरे 21 जन्म की। आधा कल्प जो पास्ट हुआ वो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी। फिर रावण राज्य चला, फिर वो भी मनोकामनाएं पूर्ण की गई। पीछे आया कर्मयोग कि जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल पाएंगे। वहां ये कहने को नहीं आता है कि जैसा जैसा कर्म करेंगे ऐसा तुम फल पाएंगे। कहाँ? नहीं, सत्य की दुनिया में वहां हो नहीं सकता है। ये बुद्धि से काम लेना है कि बरोबर ये ठीक है ना। तो कभी जगदम्बा से, कभी परम के, कभी जगत पिता से। अच्छा, उनको भी तो भोले देने वाला भोला भंडारी शिव ही है। उन्हों के द्वारा ही ये मनोकामनाएं पूर्ण करती है। फिर वहां कोई पूजा प्रतिष्ठा कोई की भी रहती नहीं है, भक्ति मार्ग का अंश भी नहीं रहता है। अभी ये सब हिस्ट्री बच्चों को मालूम है, और तो दुनिया में कोई बेचारे नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि जगदम्बा शिव बाबा द्वारा भविष्य 21 जन्म के लिए तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। जगदम्बा कर रही है किसके मत पर? उनका भी तो कोई होना चाहिए ना। बरोबर जगदम्बा श्रीमत पर चल मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। बाबा ने समझाई दिया है कि इस समय मैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ
और बच्चों को बैठ करके ज्ञान सुनाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, वैसे मैं अम्बा के भी शरीर में जा करके इनके भी शरीर में जा करके मुरली चलाता हूँ। बाबा ने बहुत दफा समझाया, पर उनको पता नहीं पड़ता है। किनको है? उनको जगदम्बा को पता नहीं पड़ता है। कोई कोई को पता पड़ता है और समझते हैं ये वाणी समझाने की तो मेरे में ताकत नहीं थी। ये जरूर बाबा ने प्रवेश करके इतनी मुरली चलाई है। जो सच्चे बच्चे होते हैं उनको देवान नहीं होता है, वो झट बताए देते हैं। ऐसे देखने में आता है कि आज जो मुरली चली वो तो वाह वाह। बच्चे भी समझते हैं कि आज तो ये ब्रह्मा कुमारी ने मुरली चला करके कमाल कर दी। और ब्रह्मा कुमारियों की हेड कौन है? जगदम्बा। परंतु बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी की कमाल नहीं है। उस समय में बाप कहते हैं मैं प्रवेश कर देता हूं, क्योंकि बच्चों का सारा शो मुझे करना है, नाम वाला करना है। कोई बहुत ही तीखा होने के कारण वो तीखा होने वाला बच्चा, उनको इतना तो दृष्टि नहीं दे सकती है, तो मैं जाकर के मदद करता हूं। परंतु कोई बताते हैं, कोई को अपना देहवान होता है जो खुद कहते नहीं है कि आज तो बाबा ने मुरली चलाई। मेरी तो ताकत नहीं थी, मेरे में इतना ज्ञान ही नहीं था। तो कोई कोई सच नहीं बताती हैं, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। ये तो देखते हो कि बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि बच्चे तुम समझ सकते हो कि बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य और इनके महावाक्यों में फर्क निकलता है। किनके महावाक्यों में? इनके लिए, किसके लिए बोला? अरे ब्रह्मा के वाक्यों में और शिव बाबा के वाक्यों में फर्क निकलता है। इनके या इसके जो बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं? ब्रह्मा की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि दाता तो बाप ही है। उनका ही ये टाइटल है, दिव्य दृष्टिदाता। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान का सागर तो वो ही है। 2/6/1965 की वाणी का दूसरा पेज। तो ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता, कभी भी कोई मनुष्य को साक्षात्कार कोई नहीं करा सकता, क्योंकि वो चाबी बाप के पास रहती है।
देखो बाप साफ कहते हैं ना, बोलते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूं। मेरे जैसा निष्काम सेवा करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। किसने बोला है? शिव बाप ने बोला। वो फिर बताते हैं कि देखो बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाने आता हूं और पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि सभी पतित बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बुलाते तो है ना। अब इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं हो सकती है। सभी अपन को पतित तो जरूर कहते हैं, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान दुनिया। ऐसे थोड़े ही है कि मैं उनमें प्रवेश हूं सभी में, तो वो पतित हैं। ये तो बात ही नहीं होती। परंतु इसको कहा जाता है राक्षसों की दुनिया, रावण की दुनिया। इनका नाम ही ऐसे है, रावण राज। बाद में फिर राम राज्य। देखो ये दोनों चीजें आती है ना, तो राम राज्य रावण राज्य यानी एक है ईश्वरीय राज्य की स्थापना करने वाला, और दूसरा फिर है रावण का, जिसमें मनुष्य भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। बाप आकर के सब बातों को समझाते हैं। देखो बच्चे, मैं तो तुमको साधारण तन में आकर के राजयोग सिखाता हूं, और तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। कोई भी हठयोगी सन्यासी राजयोग तो सिखला ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उनका है निवृत्ति मार्ग। तुम बच्चों का है प्रवृत्ति मार्ग, और मेरा मनुष्य तो मनुष्य को राजयोग नहीं सिखला सकता। हठ योगी भी मनुष्य है, वो भी नहीं सिखला सकते। क्यों नहीं सिखला सकते? हठ योगी क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि वो तो निवृत्ति मार्ग के हैं, प्रवृत्त हो नहीं सकते। और मैं तो प्रवृत्ति मार्ग वाला हूं। आकर के प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करता हूं, और जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति होती भी है तो वो प्रवृत्ति ठहर नहीं सकती। ठहरती है? अगर ठहरती होती तो उनमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम का गायन होता। ये राजयोग है, प्रवृत्ति मार्ग है, इसमें राजा रानी चाहिए। बरोबर इस भारत में सतयुग के आदि से आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और बरोबर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। ये कोई नई बात तो नहीं है।
तो कॉमन बात है, सबको ही जानते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं और वो सतयुग के आदि में राज्य करते थे। अभी तो ये कलयुग का अंत है, क्योंकि महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। तो ये समझना चाहिए ना कि कलयुग के अंत में तो बिल्कुल ही इंसॉल्वेंट गवर्नमेंट, पतित गवर्नमेंट है। खुद बहुत कहते रहते हैं भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, भ्रष्टाचारी राज्य, रावण राज्य, सभी कहते हैं पतित पावन आओ, सभी पतित, क्योंकि सिवाय एक के तो कोई सदगति नहीं कर सकता है। तो देखो वो सदगति दे करके, गति दे करके, तुमको राजयोग सिखलाए करके फिर बोलते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप निष्काम सेवा करने आता हूं। तो तुम राज्य करते हो। तो अभी कलयुग का अंत हो गया है और परमपिता परमात्मा और हम और तुम बच्चों को राजयोग सिखलाए रहे। अब ये राजयोग तो कोई निवृत्ति मार्ग वाले या सन्यासी तो नहीं सिखला सकेंगे, लेकिन वो तो घर बार छोड़ देते हैं। उनको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग, और ये है प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग निर्विकारी था। इसको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड। तो भारत जब नया था, नई दुनिया थी, उस समय तो भारत ही नया था और ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। कोई आदि समाजी धर्म या फलाना फलाना नहीं कहा जाता है। अब वो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, माना पूरा लोप नहीं हुआ है। हाँ, कहेंगे कोई भी पवित्र जोड़ा तो है नहीं, न राजा रानी पवित्र है न प्रजा पवित्र। बरोबर नई दुनिया में राजा रानी पवित्र थे और राजा भी पवित्र, प्रजा भी पवित्र, इसलिए उनको स्वर्ग निर्विकारी दुनिया कहा जाता था। यानी भारत था ना, भारत में कोई दूसरा धर्म तो नहीं था ना। दूसरा धर्म सिर्फ भारत था। भारत को दूसरे धर्म वालों से टैली क्यों किया? क्योंकि दूसरे धर्म वाले अर्थात ज्ञान की रोशनी में प्रवृत्त नहीं रहते हैं, वो तो अज्ञानता के अंधकार में जाते रहते हैं। उनका धर्म ही अलग, और ये अनेक प्रकार के धर्म हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी तो उनके सिर्फ चित्र रह गए।
न धर्म है और न पवित्रता का वो कर्म है। तो अभी धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट। देखो भारत दुखी है ना, बरोबर दुखी है। अभी भारत कंगाल हो गया है ना, ये तो कहेंगे ना। पहले भारत बिल्कुल ही माला माल था। ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। क्योंकि पतित पावन का जो जन्म गाया जाता है, शिव जयंती व शिवरात्रि, बरोबर जरूर इनको अवतार कहा जाता है। अभी कहेंगे शिव बाबा का अवतार कैसे? वो बोलते हैं कि मैं एक साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो मैं कोई छोटे बच्चे के तन में तो नहीं रह सकता, न रह करके ज्ञान सिखलाता हूँ। देखो कृष्ण को कितना छोटा दिखलाते हैं। अभी इसके शरीर में आकर या भ्रकुटी में बैठकर इसके शरीर में आकर या भ्रकुटी में बैठकर तो नहीं मैं ज्ञान सिखलाऊंगा। मैं तो कोई अनुभवी तो नहीं। ये कौन जिसमें मैं प्रवेश करूं, ज्ञान सुनाऊं? छोटा बच्चा है। कौन है? कृष्ण। अभी बोला ना, अभी इसके शरीर में आकर या भ्रकुटी में बैठकर तो नहीं मैं ज्ञान सुनाऊंगा। ये कोई अनुभवी तो नहीं है, छोटा बच्चा है। अभी ये तो कोई नहीं कह सकता कि श्री कृष्ण भगवान वाच। देखो जो शुरुआत में लिखा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया तमो प्रधान होती जाती है, उसने पहले लिखा है भगवान वाच, और वो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं। ये जो कहते हैं ना श्री कृष्ण भगवान वाच, राजयोग और ज्ञान सिखलाते हैं। अभी कृष्ण कैसे सिखलाएंगे? और कृष्ण का भी चैतन्य चित्र तो सतयुग में ही होता है। तो कौन था जो कहते हैं कि भगवान वाच? भगवान तो एक होता है ना। पतित पावन को हम याद तो करते हैं ना। 2-6-65 की वाणी का तीसरा पेज, बरोबर अभी सभी पतित हैं। किसकी तरफ इशारा किया है? सभी माने पहला पत्ता हो या लास्ट पत्ता हो, सभी सभी पतित है। देखो जाते हैं गंगा में स्नान करने के लिए,
क्यों? पाप धोने के लिए। वो ही गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर कोई एक है ना। इसमें सर्वव्यापी की तो बात नहीं उठती है। एक जरूर है, और वो है बिलीव्ड मोस्ट। भक्ति मार्ग में सभी भगत उस एक को ही याद करते हैं, परंतु उस एक का पता न होने के कारण फिर ये भक्ति मार्ग में कोई यज्ञ, कोई तप, दान, पुण्य, तीर्थ, शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति मार्ग में पढ़ते आए हैं, कहाँ तक के अब आकर के कलयुग का अंत हुआ है। सभी कहते हैं पतित पावन आओ, सब कहते हैं कि सब भ्रष्टाचारी, गवर्नमेंट भी भ्रष्टाचारी। देखो ये भ्रष्टाचार है ना। कितना झूठ, मार, कपट, सब बात में झूठ ही झूठ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। अभी किसको कहेंगे? क्या सतयुगी नई दुनिया को कहेंगे? स्वर्ग को झूठा कहेंगे? क्यों गाया जाता है कि झूठी माया यानी रावण का राज्य, आसुरी राज्य, आसुरी संप्रदाय। बोलते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब बाप आकर के सच बात बतलाते हैं कि सारा संसार झूठा कैसे हो सकता है। सतयुग को झूठा कैसे कहेंगे? उसका नाम ही है सतयुग, फिर झूठा कैसे? मेरे लिए पहले नंबर की झूठ है सर्वव्यापी। कुत्ते में है, बिल्ली में है, फलाने में है। देखो ये सब झूठ बातें हैं ना, नंबर 1 झूठ। अभी भगवान तो सर्वव्यापी है ही नहीं, कभी भी कह ही नहीं सकेंगे, एकदम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो तो आया हुआ है, पतितों को पावन बनाने के लिए आया है और राजयोग सिखलाने के लिए आया है। अभी सब में व्यापक तो ये माया है। रावण ये राजयोग कैसे सिखलाएंगे? वो तो समझते हैं कि सभी बच्चे पतित बन बाप को पुकारते हैं। कहा जाता है ज्ञान का सागर, ज्ञान के सागर के बच्चे काम शिक्षा पर बैठ करके बस में भूत हो गए। फिर मैं आकर के उनको ज्ञान शिक्षा पर बैठा कर सद्गति देता हूं, परंतु ये किसी को पता नहीं पड़ता है। और कलयुग का अभी अंत आ गया, लड़ाई सामने खड़ी हुई है, सामने मौत है। वो सब समझाते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है,
अभी तो कलयुग को 40,000 वर्ष पड़े हैं। और यहाँ सामने आकर बाप समझाए रहे हैं। तभी कहते हैं कि देखो जब बंबोर को आग लगती है तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, फिर उस समय जागते हैं ऐन मौके पर, तो कहते हैं टू लेट। कितना उनको जगाते जगाते नहीं जागे तो फिर आग लगती है, उस समय में जागते। अभी क्या करेंगे, क्या शिक्षा लेंगे? योग में रह सकेंगे? योग यानी याद में बहुत रहना पड़ता है। और योग के लिए कोई आसन नहीं लगाना होता है। ये योग अक्षर ही ठीक नहीं है। बाप क्या कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, देखो बाप परमपिता परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं। यूं भी बोलते हैं, आत्मा आर्गन से बात करती है, अपने भाइयों से बात करती है। कोई भी बात करते हैं तो आत्मा ही करती है। अपनी कर्म इंद्रियों से दूसरों से बात करती है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा कोई निर्लेप तो नहीं हो सकती है। तो ये भी तो झूठ बात है ना। बाबा ने कहा है कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। अरे कोई आत्मा निर्लेप कैसे हो सकती है? आत्मा खुद कहती है मैं अच्छे बुरे संस्कार के अनुसार दूसरा शरीर लेती है। तो लेप छेप है ना। तो बाप बैठ करके समझाते हैं और हम बात अच्छी तरह से समझाते हैं कि जैसे देखो जगदम्बा का अभी निकला, अभी जगदम्बा पर मेला तो बहुत लगता है। देखो जगदम्बा पर मेला कितना लगता है। पर क्यों लगता है? बताओ भाई क्यों लगता है? क्योंकि जरूर जगदम्बा ने मिलन मेला जास्ती मनाया है। अभी वो जगदम्बा पास्ट हो गई है। क्या करके गई है जगदम्बा? सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। इसलिए उनको कहा गया था कामधेन। सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली। ऐसी भला कोई गैया होती है? गैया होती है क्या? नहीं। ये तो ह्यूमन गऊ की बात है। तो देखो जगदम्बा का कितना मान है। अभी पास्ट हो गई, और जो पास्ट हो गई सो फिर प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट सो पास्ट। अभी देखो
शिव बाबा को तो पूजते रहते हैं, क्योंकि ये जो षष्ठी है उनको आकर के शिवालय बनाते हैं। नाम ही है शिव बाबा, तो शिव बाबा इस षष्ठी को, ये भारत को खास शिवालय बनाते हैं। पीछे आधा कल्प के बाद रावण राज्य वैश्यालय बना देता है, तो अब मैं वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाता हूँ। कहते हैं ना, हम सभी पतित हैं, तो जरूर ये वैश्यालय है। वैश्यालय किसने बनाया? रावण ने बनाया। और शिवालय किसने बनाया? बाप ने बनाया। तो ये खेल है ना। बरोबर बुद्धि भी कहती है शिवालय में सुखी ही सुख था। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था और ये भारत ही था, क्योंकि भारत जैसा उच्चखंड और कोई होता ही नहीं है। बाबा कहते हैं अगर ये गीता में कृष्ण का नाम न डालते और निराकार परमपिता परमात्मा का नाम डालते, क्योंकि ज्ञान सागर भी तो यही है, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वाले इस तीर्थ को मानते और आकर के शिव के ऊपर फूल चढ़ाते। अभी तो जो बड़े आदमी मरते हैं, उनके ऊपर कितने फूल चढ़ाते हैं। कितने फूल चढ़ाने वाले आते हैं। नहीं तो ये भारत है सबसे बड़ा खंड, सबसे ऊंचा खंड, सबका तीर्थ, तो बाबा यहाँ आते हैं तब सबकी सदगति होती है। 2:665 की वाणी का चौथा पेज। तो ये भारत खंड अविनाशी खंड है। क्यों अविनाशी है? हैं? अरे भगवान आते हैं, भगवान अविनाशी है इस खंड में क्या? अरे इस दुनिया में भगवान अविनाशी है, अविनाशी है, हैं? परमधाम में अविनाशी है, ऐसे कहे हैं? भारत ही स्वर्ग था, जिसको पैराडाइज भी कहते हैं, हेवन भी कहते हैं। फिर वो हेवन सुहेल बन गया है, क्योंकि ये जो कथा बनी हुई है, हेवन टू हेल, हेल टू हेवन, अभी दूसरा कोई भी खंड हेवन बनता नहीं है। ये भारत खंड ही हेवन बनता है। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। देखो कितने मंदिर वगैरह भारत में हैं, तो ये हो गए हैं ना। शिव बाबा भी हो करके गए हैं,
इसलिए शिव की पूजा इतनी होती है, कितने शिवालय बनाते हैं गांव गांव में, देश देश में, विदेश में। इतने यादगार मंदिर तो और कोई देवी देवता के नहीं है। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अच्छा फिर देखो यहाँ भारत में ब्रह्मा विष्णु शंकर कितने मंदिर बनाए। देखो भारत में जितने मंदिर होते हैं इतने और कोई जगह में नहीं होते। क्यों? क्योंकि भारत में प्रैक्टिकल में पार्ट बजाया है। ये शिवालय था ना, ये राज्य करते थे। ये लक्ष्मी नारायण भी पूज्य और ये श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बरोबर पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण, उनको फिर पुजारी बनना है। ये भगवान के लिए नहीं कहा जाता है आप ही पूजे आप ही पुजारी। ये तो हम देवताएं पूजे थे, सो फिर पुजारी बनते हैं। क्योंकि 84 जन्म तो लेना पड़ता है ना। इक्कीस जन्म पूज्य, पीछे जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर पुजारी बन जाते हैं। हम बच्चे अभी कहेंगे अभी हम सुब्राह्मण हैं, हम पहले से शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्रह्मा वंशी होने के कारण ब्राह्मण वर्ण में आ गए। ब्रह्मा की मुखवंशावली हो गए, प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली वो तो सभी होते हैं। क्या कहा? हम किसकी मुखवंशावली हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली। माने सभी में हमारी 500 करोड़ में गिनती नहीं है, है? ब्रह्मा मुखवंशावली सिर्फ तुम ब्राह्मण ही होते हो। प्रजापिता की औलाद तो 500-700 करोड़। जब नई सृष्टि रची जाती है तो प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली, तो मुखवंशावली कितनी होनी चाहिए? ये कौन अडॉप्ट कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्टाप्ट कर रहे हैं। बाप ने बताया कि बरोबर ब्रह्मा एक ही बच्चा है जिस द्वारा इतनी प्रजा होती है, अडॉप्ट करते हैं। तो तुम कहलाते हो ब्राह्मण। अभी वास्तव में तो सभी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। जरूर है, क्योंकि वो बड़ा सिजरा है प्रजापिता ब्रह्मा का। अभी वास्तव में ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा को कहेंगे प्रजापिता। तो सरस्वती को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर कहेंगे।
क्योंकि वो सिजरे की ऊंच थी। वास्तव में पहली बिरादरी ब्राह्मणों की, पीछे बिरादरी देवताओं की, पीछे कहेंगे क्षत्रियों की, चंद्रवंश की, पीछे वैश्यों की, पीछे शूद्रों की। नहीं तो पहले है इन सब का जिस्मानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा। किन सब का है? अरे अभी तो बताया है। पहले ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इन सब का जिस्मानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर प्रजापिता ब्रह्मा। और रूहानी तो शिव बाबा ही है। उसको शिव ही कहते हैं। शिव का नाम नहीं बोलता है। देखो यहां भी शिव का नाम बदलता नहीं है। वो बोलते हैं कि ये कोई मेरा शरीर थोड़ा ही है। बाकी जो भी आत्माएं हैं पुनर्जन्म लेती हैं, शरीर का नाम बदलता जाता है। आत्मा के ऊपर तो नाम नहीं बदलता है। आत्मा खुद कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। तो फिर खुद आकर के समझाते हैं, बच्चे मैं सर्वव्यापी में से सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूं? मेरे को कहते हैं पतित पावन। तो बरोबर विवेक कहता है कि पतित पावन कलयुग के अंत में आते हैं और पावन दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। तो जरूर नई दुनिया को स्थापन करेंगे ना। गाया भी जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। त्रिमूर्ति के ब्रह्मा का तो अर्थ तो कोई निकलता ही नहीं है। वो फिर समझते हैं कि ब्रह्मा को 3 मुख हैं। अरे 3 मुख वाला कोई मनुष्य होता है क्या? नाम ही अलग रखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और तुम कहते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। तो बरोबर जिनको लाख जो सिखलाते हैं वो लक्ष्मी और नारायण फिर आकर के पालना करते हैं। दोनों को मिला करके सूक्ष्म वतन में विष्णु को दिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जिस ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणों की स्थापना करते, तो उनमें ज्ञान देने वाला तो शिव बाबा। तो देखो वो फिर राजयोग है। तो फिर जाकर के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग का जोड़ा दिखलाते हैं ना। अभी तुम फिर से कहते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। तुम देवी देवताएं भारत में थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर शूद्र बने, बीच में वैश्य बने, अभी ब्राह्मण बने हो। और
और फिर इस समय में अगर कोई हिसाब जोड़ा जाए तो कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड है ना। जैसे ऊपर में होता है फादर, ग्रैंडफादर, फिर कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, बाप दादा कहते हैं ना। तो ये धर्म भी ऐसा ही है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वो कैसे स्थापन हुआ। लक्ष्मी को ग्रैंड मदर नहीं कहेंगे, नारायण को ग्रैंड मदर नहीं कहेंगे, ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, तो किसको कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो स्वर्ग के फर्स्ट पूज्य महाराजा महारानी कहेंगे। तुम अभी ऐसे कहेंगे ना, हम सो पूज्य देवी देवता थे। देखो ये हम सो का अर्थ भी कैसा है। वो तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, सो परमात्मा सो हम आत्मा। ये तो उल्टा अर्थ निकाल लिया। नहीं, तुम क्या कहेंगे? हम इस समय में सो ब्राह्मण हैं, फिर इसके बाद हम सो देवता बनेंगे, फिर देवता से हम क्षत्रिय यानी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर हम चंद्रवंशी से वैश्य वंशी बनेंगे। क्योंकि 84 जन्म तो लेना पड़ता है ना। इसके लिए फिर वर्ण गाए जाते हैं। हम सो वैश्य सो फिर शूद्र बनेंगे, तो इतने जन्म भी लेंगे। अच्छा, ओम शांति।